30 साल बाद रेलवे स्टेशन की भीड़ में उसकी नज़र एक ऐसे चेहरे पर पड़ी जिसे वह पूरी जिंदगी भुला नहीं पाया था। वही आंखें, वही मुस्कान, बस चेहरे पर उम्र की कुछ लकीरें थी। उसका बचपन का प्यार उसके सामने खड़ा था। वह दौड़कर उसके पास जाना चाहता था, कहना चाहता था, मैंने तुम्हें आज भी नहीं भुलाया। लेकिन तभी उसकी नज़र उसके हाथ में पड़े एक लिफाफे पर पड़ी। उस लिफाफे के अंदर एक ऐसा सच था जिसने उसे एहसास कराया कि शायद उनकी मुलाकात 30 साल देर से हुई थी। यह कहानी है अजय और मीरा की। दोनों एक छोटे से शहर में एक ही मोहल्ले में पले बढ़े थे। बचपन में स्कूल जाना हो या शाम को दोस्तों के साथ खेलना, अजय और मीरा अक्सर साथ रहते थे। समय बीता, दोनों बड़े होने लगे। बचपन की दोस्ती कब एक खूबसूरत एहसास में बदल गई, उन्हें खुद पता ही नहीं चला। लेकिन उन दिनों प्यार का इजहार करना इतना आसान नहीं था। दोनों एक दूसरे को चाहते थे, लेकिन कभी खुलकर कह नहीं पाए। एक दिन मीरा ने अजय को एक किताब दी। किताब के अंदर एक छोटा सा कागज था जिस पर लिखा था, अगर कभी हम एक दूसरे से दूर हो गए तो क्या तुम मुझे याद रखोगे? अजय ने नीचे लिखा, हमेशा। लेकिन जिंदगी को शायद कुछ और ही मंजूर था। कुछ दिनों बाद मीरा के पिता का तबादला दूसरे शहर हो गया। मीरा को अचानक शहर छोड़कर जाना पड़ा। उस समय ना मोबाइल था, ना ऐसा कोई आसान तरीका जिससे दोनों रोज बातें कर सके। स्टेशन पर विदा होते समय मीरा ने अजय से कहा, मुझे भूल मत जाना। अजय मुस्कुरा कर बोला, तुम भी नहीं। ट्रेन चल पड़ी। अजय प्लेटफॉर्म पर खड़ा उसे देखता रहा। उसे क्या पता था कि अगली मुलाकात के लिए उसे पूरे 30 साल इंतजार करना पड़ेगा। शुरुआत में दोनों एक दूसरे को खत लिखते रहते थे, लेकिन अचानक एक दिन मीरा के खत आने बंद हो गए और फिर अजय को उसकी कोई खबर नहीं मिली। अजय ने कई खत और भेजे, लेकिन किसी का जवाब नहीं आया। धीरे धीरे उसे लगा शायद मीरा ने उसे भुला दिया है। उधर घर वालों का दबाव बढ़ा और कुछ साल बाद अजय की शादी कविता से हो गई। कविता बहुत अच्छी जीवन साथी थी। अजय ने भी अपने बीते हुए कल को पीछे छोड़ने की कोशिश की। समय गुजरता गया। घर, नौकरी, बच्चे, जिंदगी अपनी रफ्तार से आगे बढ़ती रही। लेकिन कभी कभी पुरानी किताबों के बीच रखा वही छोटा सा कागज अजय के हाथ लग जाता, जिस पर मीरा ने लिखा था, क्या तुम मुझे याद रखोगे? और नीचे आज भी अजय का जवाब था, हमेशा। कई साल बाद एक बीमारी के कारण कविता की मौत हो गई। बच्चे भी बड़े होकर अपनी अपनी जिंदगी में व्यस्त हो गए। अजय की जिंदगी में अब बहुत शांति थी, लेकिन उस शांति के पीछे खालीपन भी था। फिर एक दिन काम से दूसरे शहर जाते समय अजय रेलवे स्टेशन पर ट्रेन का इंतजार कर रहा था। तभी भीड़ में उसकी नजर एक महिला पर पड़ी। अजय कुछ पल उसे देखता ही रह गया। दिल ने उसे तुरंत पहचान लिया, लेकिन दिमाग कह रहा था, 30 साल बाद ये कैसे हो सकता है? महिला ने भी अजय की तरफ देखा। कुछ पल दोनों एक दूसरे को देखते रहे। फिर उसके होठों से निकला, अजय। उस एक आवाज ने अजय को जैसे 30 साल पीछे पहुंचा दिया। उसने धीरे से कहा, मीरा। दोनों की आंखों में एक साथ आंसू आ गए। इतने सालों के सवाल आज एक दूसरे के सामने खड़े थे। अजय ने पूछा, तुमने अचानक खत लिखना क्यों बंद कर दिया था? मीरा कुछ पल चुप रही, फिर अपने बैग से एक पुराना लिफाफा निकाला और बोली, क्योंकि ये खत कभी तुम तक पहुंचा ही नहीं। अजय ने कांपते हाथों से वह लिफाफा लिया। कागज पुराना पड़ चुका था, लेकिन उस पर लिखा नाम आज भी साफ था, अजय के लिए। मीरा ने कहा, मेरे पिता को हमारे खतों के बारे में पता चल गया था। उन्होंने तुम्हारे सारे खत मुझसे छिपा दिए थे।
और कुछ ही महीनों बाद मेरी शादी अपनी पसंद के लड़के से तय कर दी। मीरा की आंखें भर आई। उसने बताया, शादी से एक दिन पहले उसने अजय के लिए आखिरी खत लिखा था, लेकिन वह खत कभी भेज ही नहीं पाई। अजय ने लिफाफा खोला। अंदर लिखा था, मैं तुम्हें भूल कर नहीं जा रही अजय, बस तुम्हारे पास लौटने का रास्ता मुझसे छीन लिया गया है। अजय की आंखों से आंसू बहने लगे। 30 साल तक जिसे वह मीरा की बेवफाई समझता रहा, वह उसकी मजबूरी थी। अजय ने पूछा, तुम खुश तो थी ना? मीरा कुछ पल चुप रही, फिर मुस्कुरा कर बोली, जिंदगी बुरी नहीं थी। मीरा ने बताया, उसके पति बहुत अच्छे इंसान थे, उन्होंने हमेशा उसका साथ दिया, लेकिन कुछ साल पहले वह भी दुनिया छोड़ गए। अजय ने धीरे से पूछा, तो क्या जिंदगी ने हमें एक बार फिर मिलने का मौका दिया है? मीरा ने अजय की तरफ देखा। उसकी आंखों में प्यार तो आज भी था, लेकिन अगले ही पल उसने जो कहा, अजय चुप हो गया। मीरा बोली, अजय, मैं यहाँ इलाज के लिए आई हूँ। डॉक्टर ने कहा है मेरे पास ज़्यादा समय नहीं बचा। अजय की आंखें भर आई। जिस इंसान को उसने 30 साल बाद पाया था, उसे जिंदगी फिर उससे दूर ले जाना चाहती थी। ट्रेन आने की आवाज़ हुई। मीरा ने अजय का हाथ पकड़ा और मुस्कुरा कर कहा, तुमने अपना वादा निभाया, तुमने मुझे सच में हमेशा याद रखा। कुछ रिश्ते साथ रहने के लिए नहीं बनते, वे बस जिंदगी भर दिल में रहने के लिए आते हैं। अजय और मीरा की मुलाकात देर से ज़रूर हुई, लेकिन उनके अधूरे सवालों को आखिर जवाब मिल गया। धन्यवाद।